के। तो अब तक हमने देखा था कि चिजुरू की तबीयत खराब होने की वजह से वो फेरी से नीचे पानी में गिर जाती है और उसकी जान बचाने के लिए काजुया भी नीचे कूद जाता है। अब काजुया चिजुरू को ढूंढकर उसकी जान बचा लेता है। चिजुरू को किनारे पर होश आता है और उसके बगल में काजुया पड़ा हुआ था। उसे बेहोश देखकर चिजुरू उसे सीपीआर देने लगती है और सोचती है कि काजुया ने खुद की जान खतरे में डालकर उसे क्यों बचाया, जबकि वो तो उसकी रियल गर्लफ्रेंड भी नहीं है। कुछ देर में काजुया को होश आ जाता है और दोनों को कोस्ट गार्ड ढूंढ लेते हैं। इसके बाद पूरी रात काजुया हॉस्पिटल में गुजारता है और मामी से नहीं मिल पाता। फिर सब लोग वापस अपने घर लौट जाते हैं। रात को काजुया को रियलाइज होता है कि अब वो मामी को नहीं बल्कि चिजुरू को चाहने लगा है। कुछ दिन बाद काजुया की दादी काजुया को एक हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट में लेकर जाती है और यहाँ चिजुरू को भी उसकी दादी लेकर आई थी। बेसिकली ये दोनों दादियों का प्लान था ताकि काजुया और चिजुरू एक दूसरे के करीब आ सकें और वो उन दोनों के लिए सिर्फ एक कमरा ही बुक करती हैं। दोनों अब यहाँ एंजॉय करने की कोशिश करते हैं और चिजुरू काजुया को साफ कह देती है कि अगर वो उसके करीब आया तो वो उसकी हड्डियां तोड़ देगी और ये भी कहती है कि जब तक उसकी कोई रियल गर्लफ्रेंड नहीं बन जाती वो उसे रेंट कर सकता है ताकि उसकी दादी का दिल ना टूटे। अगले दिन वो अपने दोस्तों को भी बता देते हैं कि उन्होंने अपना ब्रेकअप कैंसिल कर दिया है। काजुया का दोस्त शुन उसे बताता है कि अब उसकी भी एक गर्लफ्रेंड बन गई है तो उन लोगों को एक डबल डेट पर जाना चाहिए। काजुया चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाता। फिर रास्ते में काजुया एक लड़की से टकरा जाता है जो उसे ठरकी बुलाती है और डेट पे उसे पता चलता है कि ये लड़की उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड रूका है। शुन इन सबको एक क्लाइंबिंग एरिया में ले जाता है जिसमें काजुया काफी बुरा था। डेट के दौरान रूका को शक हो जाता है कि चिजुरू एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। ये बात सुनकर काजुया के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि अगर ये बात शुन को पता चली तो ये बात पूरे स्कूल में फैल जाएगी। फिर रूका कहती है कि अगर वो सच में कपल हैं तो यहाँ किस करके दिखाएं। अब चिजुरू अपना फोन आगे लाकर काजुया को किस करने का नाटक करती है लेकिन रूका फिर भी नहीं मानती। इसके बाद काजुया कुछ बहाना बनाकर चिजुरू को यहाँ से निकाल देता है। फिर सबके जाने के बाद काजुया रूका के पीछे जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो ये रेंटल गर्लफ्रेंड वाली बात किसी को भी ना बताए। उससे बात करने के चक्कर में रूका सीढ़ी से नीचे गिरने लगती है पर काजुया उसे बचा लेता है। वो कहता है कि उसे अपनी परवाह नहीं है लेकिन अगर ये राज खुल गया तो चिजुरू को बहुत दिक्कत होगी। और अब रूका रिवील करती है कि असल में वो भी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। अगले दिन रूका काजुया के स्कूल में आ जाती है और काजुया के सामने शुन से उसे रेंट करने के लिए थैंक यू बोलती है। अब बेचारा शुन शर्म के मारे वहां से भाग जाता है। काजुया जब घर आता है तो रूका वहां भी पहुंच जाती है और कहती है कि वो उन दोनों का सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएगी अगर काजुया उसका बॉयफ्रेंड बन जाए। रूका असल में काजुया को पसंद करने लगी थी। काजुया उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो रोना शुरू कर देती है। फिर चिजुरू काजुया को समझाती है कि उसे रूका की बात मान लेनी चाहिए और वो तो वैसे भी एक असली गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था ना। अब काजुया रूका के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है और उसने चिजुरू को रेंट करना बिल्कुल छोड़ दिया था। लेकिन रूका एक बहुत ही चिपकू लड़की थी और वो काजुया को सांस लेने का भी टाइम नहीं देती थी। तो काजुया बहाना बनाता है कि कुछ दिन तक वो रूका से नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसे पढ़ाई करनी है। अब काजुया को चिजुरू की बहुत याद आने लगती है। वो उसे क्रिसमस के दिन बुक करने का सोचता है लेकिन उसे पहले ही किसी और ने बुक कर लिया था। क्रिसमस के दिन काजुया चिजुरू को एक लड़के के साथ देख भी लेता है। उसे लगता है कि ये शायद चिजुरू का असली बॉयफ्रेंड है और वो उन दोनों का पीछा करने लग जाता है। वो लोग पहले मूवी देखते हैं और फिर लंच करने जाते हैं और बाथरूम में काजुया उस लड़के ऊमी को फोन पर बात करते हुए सुन लेता है जिससे काजुया को शक होता है कि ऊमी चिजुरू के साथ कुछ बुरा करने वाला है। फिर ऊमी और चिजुरू एक वाटरफॉल के पास बैठकर किस करने वाले होते हैं। ये काजुया से देखा नहीं जाता और वो उन दोनों के बीच कूद पड़ता है लेकिन ऊमी तो बस चिजुरू की ईयररिंग ठीक कर रहा था। काजुया अब सवाल करता है कि ये लड़का कौन है तो चिजुरू को बताना पड़ता है कि असल में वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है और वो रेंटल गर्लफ्रेंड की जॉब इसीलिए करती है ताकि एक्टिंग स्कूल की फीस भर सके और ऊमी भी उसके स्कूल का एक एक्टर है।
वो फोन पर एक कास्टिंग डायरेक्टर से बात कर रहा था ताकि चिजुरू को रोल मिल जाए, और उमी को कुछ काम था तो वो वहाँ से चला जाता है। काजुया चिजुरू से माफी मांगता है उनका पीछा करने के लिए। इसके बाद चिजुरू काजुया को एक फोन केस गिफ्ट करती है क्योंकि उसका फोन फेरी के समय थोड़ा टूट गया था। ये देखकर काजुया रोना शुरू कर देता है क्योंकि क्रिसमस पे पहली बार उसे किसी लड़की ने गिफ्ट दिया था। अब काजुया एक होटल में पार्ट टाइम जॉब करता है और चिजुरू के दिए गिफ्ट से उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि रेंटल गर्लफ्रेंड का अपने क्लाइंट्स को गिफ्ट देना आम बात है। काजुया इस बारे में चिजुरू से पूछता है तो चिजुरू गुस्से में काजुया से पूछ लेती है कि क्या वो उससे प्यार करने लगा है, लेकिन काजुया मना कर देता है। घर जाते समय दोनों को रूका मिल जाती है और दोनों को साथ देखकर वो बहुत गुस्सा करती है। वो काजुया को अपने साथ डेट पर ले जाती है, लेकिन काजुया चिजुरू के बारे में ही सोच रहा था तो रूका काजुया की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे लव होटल ले जाती है और पूछती है कि चिजुरू का क्या चक्कर है। काजुया फिर उसे अपनी दादी के बारे में सब बता देता है, जिस पर रूका कहती है कि काजुया को अब उसे अपनी दादी से मिलवाना चाहिए। वो जिंदगी भर तो चिजुरू को रेंट नहीं कर सकता। काजुया अब बहुत कंट्रोल करते हुए बाथरूम में भाग जाता है और रूका भी यहाँ से चली जाती है। अब नए साल के दिन काजुया चिजुरू को अपने घर वालों से मिलवाने ले जाता है, लेकिन यहाँ पर रूका भी बिन बुलाए आ जाती है। काजुया रूका को चिजुरू की दोस्त बताता है, लेकिन रूका सबके सामने बोल देती है कि वो काजुया की गर्लफ्रेंड है। अब काजुया की दादी उसे अकेले में बहुत डांटती है कि वो एक साथ 2 लड़कियां घुमा रहा है, लेकिन काजुया बोल देता है कि रूका को असल में झूठ बोलने की बीमारी है और सब उसकी बात मान लेते हैं। इधर रूका चिजुरू को कन्फ्रंट करती है कि शायद वो भी काजुया को पसंद करती है, वरना उसे ये नाटक जारी रखने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर डिनर के समय रूका बहुत अच्छी लड़की होने का नाटक करती है, लेकिन काजुया की फैमिली पर अब कोई असर नहीं होता। बाद में काजुया की दादी रूका को बताती है कि चिजुरू कितनी अच्छी लड़की है और वो उसे कितना पसंद करती है। रूका समझ जाती है कि अभी तो वो चिजुरू की जगह नहीं ले पाएगी, इसीलिए वो किसी को सच नहीं बताती, लेकिन वो काजुया पर गिव अप नहीं करेगी। अगले दिन से वो भी काजुया वाले होटल में पार्ट टाइम जॉब करने लगती है। काजुया को अपने दोस्तों से पता चलता है कि शुन कुछ दिनों से काफी अजीब बिहेव कर रहा है। काजुया समझ जाता है कि शुन अभी भी रूका वाली बात को लेकर उदास है। उसका मूड ठीक करने के लिए काजुया को एक आइडिया आता है। वो अपने पहली सैलरी से अगले दिन शुन की डेट चिजुरू के साथ फिक्स करवा देता है और अब शुन को पता चलता है कि चिजुरू भी कोई काजुया की असली गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि सिर्फ एक रेंटल गर्लफ्रेंड थी। वो पूरा दिन चिजुरू के साथ बिताता है और शाम तक उसका मन हल्का हो जाता है। फिर काजुया उससे मिलकर उसे सारी बात बताता है और दोनों ही हंसने लगते हैं कि वो दोनों ही अब तक सिंगल हैं। अब अगले दिन चिजुरू काजुया को बालकनी में बुलाती है और उससे एक फेवर मांगती है। वो चाहती थी कि काजुया उसकी दोस्त सुमी के साथ डेट पर जाए। सुमी ने हाल ही में रेंटल गर्लफ्रेंड का काम शुरू किया है, लेकिन वो बहुत शर्मीली है। अगले दिन काजुया सुमी के साथ डेट पर जाता है और उसे पता चलता है कि सुमी एक हद से ज्यादा शर्मीली लड़की है। पूरी डेट के दौरान वो काजुया से एक शब्द भी नहीं बोलती। फिर जब काजुया ड्रिंक लेने जाता है तो कुछ लड़के सुमी को परेशान करने लगते हैं, तो काजुया सुमी को बचा लेता है। सुमी फिर हिम्मत करके काजुया से बात करने लगती है और उसका हाथ भी पकड़ लेती है, लेकिन फिर उन्हें यहाँ मामी मिल जाती है। उसे लगता है कि काजुया चिजुरू के साथ इस लड़की को भी डेट कर रहा है, पर वो इस बात को राज रखने के लिए मान जाती है क्योंकि आखिर वो काजुया की एक्स है। बाद में मामी सुमी को इंटरनेट पर सर्च करती है और उसे पता चल जाता है कि वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। इधर चिजुरू काजुया को थैंक्स बोलती है सुमी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और ये भी बताती है कि वो रेंटल गर्लफ्रेंड की जॉब छोड़ने वाली है क्योंकि उसे एक नाटक में रोल मिल गया है। ये सुनकर काजुया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि अब वो चिजुरू से नहीं मिल पाएगा। अगले दिन चिजुरू को माया नाम का क्लाइंट रेंट करता है, जो और कोई नहीं बल्कि मामी थी। इधर काजुया फाइनली रूका को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मान जाता है क्योंकि आखिर में रूका एक अच्छी लड़की है जो काजुया जैसे लूजर को पसंद करती है और वैसे भी उसका चिजुरू के साथ कुछ नहीं हो सकता। काजुया रूका को यह बताने ही वाला था, लेकिन तभी उसे मामी और चिजुरू लव होटल के अंदर दिख जाती हैं। कमरे के अंदर मामी चिजुरू को कोई गाना सुनाने को बोलती है और उसे ये करना पड़ता है। फिर वो दोनों यहाँ से जाने लगती हैं और काजुया भी उन दोनों का पीछा करता है।
फिर मामी चिजुरू को बताती है कि उसे एक हफ्ते पहले ही ये पता चल गया था कि चिजुरू एक रेंटल गर्लफ्रेंड है, पर वो ये बात किसी को नहीं बताएगी और उसे तो काजुया पर दया आ रही है। चिजुरू उससे पूछती है कि क्या उसने कभी काजुया को लाइक भी किया था, क्योंकि काजुया अब भी उसे बहुत चाहता है। लेकिन मामी इस पर कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है। शाम को काजुया फिर से चिजुरू को शुक्रिया बोलता है, पर चिजुरू उससे माफी मांगती है क्योंकि वो उसके लिए गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाई। अब हिम्मत करके काजुया बोल देता है कि उसे तो सिर्फ चिजुरू ही चाहिए। फिर उसकी फट जाती है और वो बात बदल देता है कि एक रेंटल गर्लफ्रेंड की तरह। तो जब वो ये जॉब छोड़ देगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन शायद चिजुरू समझ गई थी कि काजुया क्या कहना चाहता था। और इसी के साथ रेंट अ गर्लफ्रेंड का पहला सीजन यहीं पर एंड हो जाता है।